नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज ना हम सब मिलकर डर की एक बड़ी ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं कि ये जो डर है ये हमारी मदद करता है या हमें नुकसान पहुंचाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो तैयार है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ना इस पहेली के पहले हिस्से को समझते हैं। आखिर ये डर हमें उलझाकर आगे बढ़ने से रोक कैसे देता है? देखिए, डर एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है ना? बिल्कुल वैसे जैसे सर्दियों में बारिश से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो ये हवा हमें आने वाले कल के लिए तैयार भी कर सकती है और कभी-कभी हमें डरा भी सकती है। अच्छा, अब चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इससे ये पता चलेगा कि जब डर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता तो क्या होता है। जरा सोचिए, एक टीचर कहती हैं, अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इन शब्दों में कितना भारीपन है ना? जब कोई ऐसा कहता है तो दिल पर एक बोझ सा आ जाता है। और नतीजा ये होता है कि वो बच्चा इतना ज्यादा डर जाता है, इतना घबरा जाता है कि उससे किताब तक नहीं खुलती। ऐसा लगता है जैसे डर की वजह से दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, यहाँ पर आखिर गलत क्या हुआ? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि डर तो बहुत बड़ा दिखा दिया पर उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बताया। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कोई ट्रैफिक में फंस जाए और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना दिखे। जब दिमाग को कोई सोल्यूशन नहीं दिखता ना तो बस स्टॉप बटन दबा देता है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो मैजिक, वो जादुई तरीका जो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। देखिए, डर को अकेले काम करना पसंद नहीं है, उसे एक दोस्त चाहिए। और जानते हैं वो दोस्त कौन है? वो है एक छोटा सा साफ सुथरा सोल्यूशन। अब दूसरी टीचर को सुनिए, वो कहती हैं, अगर तुम रोज 1 घंटा पढ़ोगे तो आसानी से पास हो सकते हो। अब देखिए इन शब्दों को, इनमें कितनी उम्मीद है, कितनी हिम्मत है। बस एक छोटा सा आसान सा कदम और सब कुछ बदल जाता है। अब छात्र को थोड़ी सी चिंता तो होती है जो उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, पर साथ ही उसके पास एक क्लियर रास्ता भी है और नतीजा, वो बच्चा खुशी खुशी पढ़ाई करता है। तो ये है वो जादुई फॉर्मूला, बिल्कुल एक अच्छी चाय बनाने की रेसिपी की तरह। बस 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एक हल्का सा डर दिखाया जाता है और दूसरा, एक साफ और आसान सा सोल्यूशन दिया जाता है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक ऑफिस का उदाहरण देखते हैं। एक मैनेजर कहते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कंपनी की रेप्यूटेशन चली जाएगी। सोचिए ऑफिस का माहौल, एक बड़ी डरावनी वार्निंग तो दे दी पर आगे क्या करना है ये किसी को नहीं पता। नतीजा, पूरी टीम स्ट्रेस्ड है, चुप है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर इसे बेहतर तरीके से कहा जाए, अगर हम डेडलाइन मिस करते हैं तो क्लाइंट नाराज होगा। चलो इसे समय पर खत्म करने के लिए ये एक सिंपल सा प्लान फॉलो करते हैं। अब देखिए नतीजा, पूरी टीम एक्टिव होकर काम करती है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा उसे कुछ आसान सी बातों में समझ लेते हैं ताकि ये हमें हमेशा याद रहे। तो आज की सबसे जरूरी सीख क्या है? पहला, लोगों को बिना रास्ता दिखाए डराना नहीं है। दूसरा, हमेशा ये बताना है कि आगे क्या करना है। तीसरा, डर को हमें धकेलना चाहिए, जमाना नहीं। और चौथा, एक सॉल्यूशन किसी भी धमकी से ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, डर तभी काम करता है जब उम्मीद भी दिखाई जाती है। आज मेरे साथ ये सब सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।